हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेडियल हेड फ्रैक्चर के बारे में। आइए पहले हम समझते हैं रेडियल हेड होता कहाँ है। हमारी जो कोहनी होती है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। एक होती है ह्यूमरस बोन जो ऊपर शोल्डर की तरफ से आ रही होती है, और 2 हड्डियाँ होती हैं रेडियस और अल्ना जो कि हमारे हाथ को बनाती है, मतलब आर्म वाले पार्ट को बनाती हैं। तो ये जो 2 हड्डियां हैं रेडियस और अल्ना, इसमें से जो बाहर की तरफ की हड्डी होती है उसको हम कहते हैं रेडियल बोन। इस हड्डी में वो पार्ट जो कि एल्बो जॉइंट के पास होता है उसको हम कहते हैं रेडियल हेड, और जब यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको कहा जाता है रेडियल हेड फ्रैक्चर। नॉर्मली ये फ्रैक्चर तब होता है जैसे हम अगर कभी गिर रहे हैं और हमने अपना हाथ लगाया खुद को बचाने के लिए, तो सारा वजन जो है इस हड्डी पे आ जाता है और कभी कभी ये रेडियल हेड का फ्रैक्चर हो जाता है। कभी कभी स्पोर्ट्स में भी हो जाता है, जैसे ट्विस्टिंग इंजरी हो जाए अगर हमारे इसकी कलाई की या फिर हमारे हाथ की, तो उसमें भी हो सकता है। कभी रोड एक्सीडेंट्स में भी रेडियल हेड फ्रैक्चर हो जाते हैं। स्पोर्ट्स खेलने में तो अक्सर ही हो जाते हैं, या कभी कभी डायरेक्ट चोट लग जाए अगर एल्बो पे तो भी रेडियल हेड का फ्रैक्चर हो सकता है। जब भी रेडियल हेड का फ्रैक्चर होता है तो हमारे एल्बो में बाहर की तरफ पेन और स्वेलिंग हो जाती है। हाथ को मोड़ने में, सीधा करने में दिक्कत होने लगती है। कुछ घंटों से कुछ दिनों के बाद हो सकता है वहाँ पे नील भी पड़ जाए। कोई भी सामान उठाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हाथ में दर्द होने लगता है। एल्बो का मूवमेंट कम हो जाता है। अब जो रेडियल हेड फ्रैक्चर है नॉर्मली वो एक्सरे पे भी दिख जाता है, लेकिन स्पेशल सिचुएशंस में हमको सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है क्योंकि हमेशा क्लियर नहीं दिखता। अब अगर हम इस फ्रैक्चर की बात करें तो नॉर्मली ये फ्रैक्चर जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है वो फ्रैक्चर जिसमें हड्डी तो टूटी है लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं है। दूसरी होती है जिसमें हड्डी टूटी भी और हिल भी गई है। और तीसरी वो होती है जिसमें कि हड्डी टूटी और चूरा चूरा हो गई है। तो अब इन तीनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। अगर नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, अपनी ही जगह पे हड्डी है और टूटी हुई है लेकिन हिली नहीं है, तो नॉर्मली हम पेशेंट को एक स्लिंग पहनने को दे देते हैं थोड़े दिनों से थोड़े हफ्तों के लिए। उसके बाद हाथ का मूवमेंट शुरू करा देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब फ्रैक्चर अपनी जगह से हिल गया हो। अगर फ्रैक्चर अपनी जगह से हिल गया है, उस सिचुएशन में हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें सर्जिकल ऑप्शंस नॉर्मली होते हैं जैसे स्क्रू से फिक्स करना या एक मिनी प्लेट आती है वो फिक्स करना। कभी कभी अगर हड्डी बहुत ज़्यादा टूट गई है, चूरा चूरा हो गई है, तो हमें जो टूटी हुई हड्डी है रेडियल हेड उसको निकालना भी पड़ जाता है। ख़ास तौर से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उसमें हम टूटी हुई हड्डी को निकाल देते हैं, लेकिन जो यंग पेशेंट है उसमें हम रेडियल हेड रिप्लेसमेंट करते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स के लिए। तो जो हड्डी टूट गई है उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह पे एक रेडियल हेड लगा देते हैं। जब हम सर्जरी करते हैं तो उसका एम ये रहता है कि जॉइंट का मूवमेंट भी पूरा आ जाए और साथ में एल्बो जॉइंट की स्टेबिलिटी भी बरकरार रहे। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो बोन हीलिंग को नॉर्मली 6 से 8 हफ्ता लगता है ठीक होने में, और धीरे धीरे 2 से 3 महीने में रिकवरी आ जाती है। सर्जरी के बाद एल्बो की सर्जरी में ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपी अच्छे से हो ताकि हाथ को सीधा करना, मोड़ना ये नॉर्मली शुरू हो जाए, और मूवमेंट भी जो है वो धीरे धीरे पेशेंट के वापस आ जाए। नॉर्मली रेडियल हेड फ्रैक्चर्स की सर्जरी का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन टाइमली सर्जरी हो और उसके बाद अच्छे से फिजियोथेरेपी हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को भी रेडियल हेड फ्रैक्चर हुआ है तो घबराइए मत, अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो आपको सजेस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।